ओम शांति। ईश्वर और उनके नियम, इस विषय पर हमने ये धारावाहिक शुरू किया है जिसमें हम ईश्वर के बारे में जानेंगे कि परमात्मा क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इस संसार को चलाने की क्या नियमावली है। ये नियम स्वयं परमपिता परमात्मा ने परम धाम से आकर हमको वर्तमान में समझा रहे हैं। आप इन नियमों को जानकर अपने जीवन को ईश्वरीय नियमों पर चलाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए हमने पहले और दूसरे पार्ट में यह जाना कि हमें परमात्मा से मुलाकात कैसे हुई। आज हम तीसरे पॉइंट में जानेंगे कि परमात्मा का परिचय कौन दे सकता है। परमात्मा का परिचय कौन दे सकता है, इस बात को हम यहां समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सीधी सी बात हमें समझनी है कि परमात्मा का परिचय आपसे पूछा जाए कि कौन देगा, तो आपको कोई प्रश्न उत्तर देना चाहे जो आप तो दे सकता है कि परमात्मा का परिचय कौन दे सकता है। हमारा धर्मशास्त्र या धर्म गुरु क्या परमात्मा का परिचय दे सकते हैं? दुनिया में कितने धर्म हैं, कितने पंथ हैं, कितने मत हैं, कितने विचार हैं, और उनको देने वाले भी धर्म गुरुओं की भी हम गिनती नहीं कर सकते। इतने धर्म गुरु हैं, इतने धर्म शास्त्र हैं। प्रश्न पहला हमारी बुद्धि में यह आ रहा है, क्या वो परमात्मा का परिचय दे सकते हैं? सोच करके देखो, उनका रचयिता कोई ना कोई देहधारी है। जो धर्म गुरु है वो भी देहधारी है। जो देहधारी है वो भोगता है, और जो भोगता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। कोई भी धर्मशास्त्र, कोई भी गुरु, कोई भी आचार्य अपने आप को परमात्मा नहीं कह सकता, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। इस बात को समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप जरा सोचकर बताएं, आपके बारे में कोई भी आपके परिवार का, आपका प्रियजन जो आपका पूरा परिचय दे सकता हो। है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका पूरा परिचय दे सकता हो? आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके भाई, आपकी बहन, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके दोस्त, कोई भी, आपके बच्चे, एक एक को चेक करके देखो, क्या वो आपका परिचय दे सकते हैं? क्या लगता है?
नहीं दे सकते ना, क्योंकि कोई भी आपका उतना परिचय दे सकता है जितना समय वो आपके साथ रहा है, उतना समय उसने आपको जैसा उपभोग किया है, आपके साथ जैसा व्यवहार किया है, आपने उसके साथ जैसा व्यवहार किया है, वो उतना ही परिचय दे सकता है। आपकी माताजी आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकती, पिताजी नहीं रह सकते, आपके भाई नहीं रह सकते, आपकी बहन नहीं रह सकती, आपकी वाइफ नहीं रह सकती, आपके पति नहीं रह सकते, कोई भी व्यक्ति आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकता। और रह भी जाए, इस कड़ी को भी हम देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके साथ 4 जने 24 घंटे 1 महीना रहते हैं, 24 घंटे आपके साथ 1 महीना रहते हैं, उन हम 4 जनों को पूछें कि इनका परिचय दीजिए इस 1 महीने का, तो क्या चारों एक जैसा परिचय देंगे? क्या चारों एक जैसा परिचय देंगे? विचार करके देखो, क्योंकि सबके, हाँ जी, दोस्त परिचय देंगे। मेरे दोस्त ऐसे हैं, परिचय नहीं देते हैं, मुझसे रुपए मांगते हैं, चोरी चोरी करके रुपए दो मुझको, ये मेरे दोस्त कहते हैं। तो आपने सोचना है, विचार करके बताओ, क्या आप परिचय दे सकते हैं? कोई भी नहीं दे सकता। हर एक उतना परिचय देगा जितना उसने अपने हिसाब से समझा होगा, क्योंकि हर एक का देखने का नजरिया अलग अलग है, हर एक के सोचने का नजरिया अलग अलग है। वो अपने नजरिए के हिसाब से बताएगा और चारों अपने अपने तरीके से बताएंगे। तो जब वो एक नहीं बता रहे तो इसका मतलब वो संपूर्ण परिचय नहीं दे सकते। हम उन चारों का भी परिचय मिलाएं तो भी आपका संपूर्ण परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार रहा, आपका अपना दृष्टिकोण है, आपने हर एक के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया। तो हमें एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि कोई भी देहधारी मनुष्य किसी भी देहधारी मनुष्य का संपूर्ण परिचय नहीं दे सकता। जब कोई देहधारी किसी देहधारी का संपूर्ण परिचय नहीं दे सकता, वो स्वयं ही अपना पूरा परिचय दे सकता है कि मैं मां के साथ कैसे हूं, पिताजी के साथ कैसे हूं, भाई के साथ कैसे हूं, वाइफ के साथ कैसे हूं, फ्रेंड्स के साथ कैसे हूं, वो अपना पूरा परिचय दे सकता है। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा का परिचय कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता, कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। केवल और केवल परमात्मा ही अपना परिचय दे सकता है। तो परमात्मा आकर अब अपना परिचय दे रहे हैं, तो हमें उस परिचय को समझना है, क्योंकि हर आत्मा अपना परिचय देती है, दूसरे का परिचय नहीं दे सकती। तो ये बात जब हमारी बुद्धि में बैठती है तो हमें सहज समझ में आता है कि परमात्मा के सिवाय
कोई भी परमात्मा का परिचय नहीं दे सकता। चाहे कोई धर्म गुरु हो, चाहे कोई धर्म शास्त्र हो, चाहे कितना बड़ा वो संत रहा हो, उसने कोई भी धर्म ग्रंथ लिखा है, उसने अपनी समझ के हिसाब से परमात्मा को जैसा समझा उसने वैसा बता दिया। परंतु परमात्मा वास्तव में क्या है, इस बात को कोई भी नहीं बता सकता सिवाय परमात्मा के। तो परमात्मा अपना परिचय देते भी हैं क्या? प्रश्न उठता है। परमात्मा अपना परिचय देते हैं क्या? क्या लगता है आपको कि भगवान आकर अपना परिचय देते होंगे? यदि वो अपना परिचय ना दे तो फिर उसको कोई क्यों पुकारे, क्यों याद करे? वो अपना परिचय अपने निश्चित समय पर आकर जरूर देते हैं। यदि वो परिचय ना दे, वो आए ही नहीं, तो फिर उसका अस्तित्व भी नहीं होगा, वो परमात्मा होगा भी नहीं। तो परमात्मा आकर परिचय क्या एक को देंगे, दो को देंगे या सबको देंगे? क्या लगता है आपको? परमात्मा आकर परिचय सबको देंगे या किसी किसी को देंगे? परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है। परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है और वो सारे आत्माओं को आकर अपना परिचय देंगे। वो अशरीरी है, वो अजन्मा है, वो अयोनि है, वो अभोक्ता है, ये हम सारी बातें आगे जानेंगे। परंतु आज का जो विषय, इस समय जो हमारा विषय है कि परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं। परमात्मा का परिचय सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता। इसमें किसी को भी डाउट हो तो वो प्रश्न पूछ सकता है। परमात्मा का परिचय स्वयं परमात्मा देते और वह हर कल्प आकर देते हैं। क्योंकि यदि वो परिचय नहीं दे तो इससे यह स्पष्ट होगा कि वो है ही नहीं है, तो फिर उनका परिचय उनको देना ही चाहिए। और वो नहीं देते हैं तो फिर परमात्मा की एग्जिस्टेंस पर हमें डाउट खड़ा हो जाएगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमात्मा आकर अपना परिचय स्वयं देते हैं। परमात्मा का परिचय और कोई भी नहीं दे सकता, तो स्वयं आकर परमात्मा परिचय देते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।